आइए बच्चा, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं बच्चा। तो बेटा मेहनत करो, मेहनत करते रहो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता बच्चा त्याग मांगती है। तो बेटा आइए, हमने आर एस अग्रवाल की पुस्तक का हमने बेटा अध्याय नंबर 20 उठाया है, जिसका जो प्रश्नावली मिश्रण है बच्चा। आइए, मिश्रण के हमने कुछ रूल लिखे हुए हैं बच्चा। रूल नंबर एक ही, इसमें एक ही रूल का यूज होता है बेटा। सस्ती वस्तु या पानी हो बच्चा, या कुछ भी हो, यहाँ पर महंगी वस्तु होगी दूसरी तरफ, या दूध या कुछ भी ऐसी चीज होगी, और यहाँ पे औसत मूल्य या मिश्रण होगा इस तरीके से बच्चा। तो सस्ती वस्तु को सी से हम रखते हैं, और महंगी वस्तु को डी से, और बीच में बच्चा औसत मूल्य या मिश्रण जो होगा एम। अब उसका हम अंतर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम जब निकालते हैं तो डी माइनस एम होता है और एम माइनस सी होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर बच्चा हमने शॉर्ट लिखा हुआ है सी और डी एम, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच्चा डी माइनस एम, और यहाँ पर बच्चा एम माइनस सी, एम में सी माइनस किया जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे। तो आइए, हम पहला सवाल है एग्जाम्पल का, उसे हम पढ़ते हैं, फिर से लगाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चा, दिया हुआ है 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय ₹90 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए बच्चा कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको मिलाना है। तो आइए बच्चा देखते हैं। सवाल नंबर 1 है एग्जाम्पल का, उसे हम देखते हैं। 63 रुपए वाली बच्चा ये चाय है, और यहाँ पर बच्चा 90 रुपए वाली चाय है। इसको 72 रुपए में बेचना है, तो किस मिश्रण में मिलाया जाए। तो आइए, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। आइए, यहाँ पर बच्चा हम 90 में से 72 घटाएंगे तो हमारे पास बच्चा 18 बचेंगे, और यहाँ पर 72 में से बच्चा हम 63 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेंगे। आइए, अब इसका अनुपात पूछ रहा है बच्चा, तो हम इसको करेंगे 18/9, तो काटेंगे 9 एक कम 9, और 9 दूनी 18, तो इसका अनुपात हमारे पास होगा 2:1 बच्चा आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे कर लीजिए। आइए, 2 नंबर हम देखते हैं। अगला सवाल इसका 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है ₹37 प्रति किलोग्राम के कितने चावल ₹48.40 प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को ₹46 प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ हो। यहाँ पर लाभ कमाने के लिए 15% बच्चा बेचने को कह रहा है। 100/115 इंटू 46, इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास 20 बार जाएगा। इसे हम काटेंगे तो हमारे पास 23 बार जाएगा। 23 से काटेंगे 2 बार जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 40। अब उनके पास 37 था, और यहाँ पर हमारे पास है 48.40, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये 40 है बच्चा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसमें हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8.40, इधर हमारे पास अंतर आएगा बच्चा 3 का। तो आइए बेटा, इसे हम रखते हैं 8.40 बटे में रखेंगे 3, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद बच्चा 2 अंक है तो नीचे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमारे पास हो जाएगा ऊपर 840, और नीचे बच्चा हमारे पास हो जाएगा 300। तो इस तरीके से 0 से 0 हम काट लेंगे बेटा। 0 से 0 हम काटेंगे बच्चा, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है 6 से इसे काटेंगे, 6 पंचे 30, तो नीचे 5 आ जाएगा। 6 से ऊपर काटेंगे तो 6 कम 6, 6 चौके 24, तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 14/5। अब हमारे पास 14/5 है बच्चा, और उसके पास है, बता रहा है कि 25 रुपए में। तो बच्चा 14/5 इंटू 25, तो इससे हम काटेंगे 25, तो इसका मतलब है बच्चा 70 किलोग्राम आ जाएगा। 70 किलोग्राम, ये हमारा आंसर होगा इस तरीके से। आइए, 3 नंबर हम सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% लाभ हो। तो इसे दूध और किस तरीके से मिलाया जाए कि 20% बच्चा लाभ हो।
मिश्रण में ध्यान दें। तीसरा नंबर सवाल बच्चा यहाँ पर बात कर रहा है 120% लाभ की बात करी तो 120 लिखेंगे इंटू 1 में इसे हम काट लेते हैं 0 से 0, 2 से काटते 2 पंची 10, 2 छाक 12, तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 6/5। ये 6/5 आ जाएगा। उनके पास मान लेते हैं 1 रुपए था और इधर 0 था, इधर रुपए 0 थे, इधर रुपए 1 थे। हमारे पास कितने हैं? 6/5 है बच्चा। ये हमारे पास 5/6 आया हुआ है। यहाँ पर 5/6 आया था बच्चा, तो इसे हम 5/6 लिखेंगे। यहाँ इसे हम लगाएंगे। यहाँ जब अंतर निकालेंगे तो इधर हमारे पास 5/6 ही आ जाएगा। यहाँ बच्चा अंतर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें घटाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चा 1/6। एलसीएम करके निकालेंगे तो हमारे पास बच्चा 1/6 आ जाएगा। आइए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5/6 है, यहाँ पर 1/6 है, तो यहाँ पर दोनों अनुपात में बराबर निकले हुए हैं। इसका मतलब ये कट जाएंगे दोनों। इसका मतलब हमारे पास बच जाएगा बच्चा 5:1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर का। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली का इसका एग्जाम्पल का 4 नंबर सवाल कह रहा है 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो। बच्चा 9:4 हो, इस तरीके से इसे मिलाना है। तो आइए ध्यान देते हैं, हमारे पास बर्तन ए है और बर्तन बी है। इस तरीके से चौथे सवाल में ए बर्तन और बी बर्तन, 2 बर्तन हमारे पास हैं। इस बर्तन में बच्चा उसको हम जोड़ेंगे 5 और 2 को, तो बच्चा हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे 5/7 और फिर इधर जोड़कर लिखेंगे 8/13। इस तरीके से फिर जोड़ेंगे तो 9/13 इस तरीके से आ जाएगा। इसका हम अंतर निकालेंगे तो बच्चा 1/13। इसका अंतर इधर निकालेंगे तो हमारे पास बच्चा ये हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 9 में से 7 घटेंगे, 2 बचेंगे और फिर 7 का गुणा 13 के साथ हो जाएगा 13×7 = 91 आ जाएगा बच्चा इधर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। आइए इसको हम रखते हैं बच्चा। हमारे पास आया हुआ है ये 13×1 = 13 और 13×7 = 91। तो बच्चा इस तरीके से हम क्या कराएंगे, इसका 1/1 और बराबर में 2/1 आया हुआ है, तो इसका 2/7 आया हुआ है, तो इसका तिर्यक गुणा कराते हैं बच्चा इस तरीके से। तो 7 1 कम 7 इधर आ जाएगा 7, 2 1 कम 2 इधर आ जाएगा। तो बच्चा ये हमारे पास आ जाएगा 7:2। ये हमारे पास आंसर होगा 7:2। इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा। आइए 5 नंबर सवाल हम देखते हैं इस प्रश्नावली में। बच्चा 5 नंबर सवाल इसका नहीं है। अब प्रश्नावली में आगे इसका हम देखेंगे। प्रश्नावली में चलते हैं, सीधा पहला नंबर सवाल देखते हैं प्रश्नावली का। आइए देखते हैं। रुपए 14.40 किलोग्राम के गेहूं को रुपए 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए, 12.60 किलोग्राम प्रति हो जाए बच्चा। तो इस तरीके से इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर रुपए हमारे पास बता रहा है 14.40 वाला गेहूं बच्चा, और ये सस्ता गेहूं और महंगे गेहूं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के गेहूं हैं, 14.40 और 11.40 बच्चा। तो यहाँ पर एक सस्ता गेहूं इधर लिखा जाएगा, इधर महंगा वाला बच्चा। तो 11.40 इस तरीके से। यहाँ पर 12.60 में बेचने की बात कर रहा, तो इसको हम अंतर निकाल लेंगे घटाकर। तो निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 120, इधर बच्चा आ जाएगा 180। इस तरीके से हमारे पास आएगा यहाँ पर घटाने पर। तो आइए बच्चा यहाँ पर हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चा 120/180 लिखेंगे। 0 से 0 हम काटेंगे बेटा, यहाँ पर हम काट लेंगे बच्चा। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18।
तो बच्चा 2:3 यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम इसे हल कर लेंगे। ये प्रश्नावली का सवाल है 20A, ये प्रश्नावली है। दूसरा सवाल इसका देखते हैं। प्रश्नावली का दूसरा सवाल बच्चा कह रहा है, एक दुकानदार को ₹30 प्रति किलोग्राम के चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹33 प्रति किलोग्राम हो जाए। बच्चा 33 रुपए में वो बेचना चाहता है, तो किस अनुपात में उसे मिलाए। तो आइए ध्यान दें, यहाँ पर 30 और 40 की बात करता है, यहाँ 33 है बच्चा। इसमें हम घटाकर अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे 7 का आएगा, इधर अंतर निकालेंगे बच्चा तो इधर इसके पास 3 का अंतर आएगा। तो इसका मतलब इसका यही अनुपात हो जाएगा 7:3। तो इसका आंसर इस तरीके से यही हम कर लेंगे। आइए 3 नंबर सवाल में चलते हैं। 3 नंबर सवाल देखते हैं बेटा। 3 नंबर सवाल कह रहा है, ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹28 प्रति लीटर हो जाए। मतलब पानी मिलाकर 28 रुपए में बेचना चाहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 36 यहाँ पर हमारे पास 0 है। अब वो बेचना चाहता है उसे 28 रुपए में। 0% पानी मान लिया हमने मिलाया। आइए इसका अंतर निकालते हैं बेटा। यहाँ 28 आएगा, यहाँ निकालेंगे तो 8 का आएगा, इस तरीके से। तो आइए हम इसको रखते हैं 28/8। तो काटते हैं बच्चा, 4 से काटते हैं, 4 सते 28, 4 दूनी 8। तो बच्चा इसका भी आ जाएगा 7:2। इसका आंसर हो जाएगा 7:2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आइए 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाए। बच्चा 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त करने के लिए उसे किस में मिलाया जाए। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 20 में 35 रखेंगे बीच में हम। इस तरीके से इसे हम घटा लेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ बच्चा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इसको हम रख लेंगे 15/5। तो काटेंगे बच्चा इसे 15/5 को, तो 5 × 5 और 5 × 15। तो बच्चा 3:1 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये भी हमारा हल हो जाएगा सवाल इस तरीके से। आइए इसका हम सवाल नंबर देखते हैं बच्चा 5। करे ₹48 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में ₹55 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। ₹52.50 प्रति किलोग्राम में बेचना चाहता है मिलाकर चीनी को। तो आइए ध्यान दीजिए बच्चा, 5 नंबर सवाल है बच्चा। 48 और 55 वाली है, उसमें बच्चा 52 और 20 में बेचना चाहता है उस चीनी को। तो इस तरीके से इसका हम निकालेंगे यहाँ इस तरीके से। यहाँ पर इसका निकलेगा 2.50 और यहाँ पर निकलेगा 4.50। तो इस तरीके से इसे हम रखेंगे 2.50 और नीचे रखेंगे 4.50। दशमलव से दशमलव कट जाएगा बच्चा, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव कट जाएगा और फिर उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो इसे हम काटेंगे बच्चा 55, 0 से 0 कट जाएगा बच्चा, यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट गया, 0 से 0 कट गए, 55 25 और 5 9 45। तो बच्चा आ जाएगा हमारे पास 5/9। अब ये 5/9 आ जाएगा और इसको वो 60 में बच्चा बात कर रहा है, तो हम 60 में रखेंगे बच्चा, इसे 60 के बराबर रखेंगे। 5/9 को 9/5 हम रखेंगे, पलट देंगे इसको 60 में बच्चा। तो आते हैं इसे काटते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो बच्चा यहाँ पर 12 9 108। तो बच्चा 108 किलोग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा, किलोग्राम। 108 किलोग्राम इसका आंसर ये होगा, 108 किलोग्राम। इस तरीके से इसे लगा लो, 108 किलोग्राम इसका आ जाएगा। आइए 6 नंबर सवाल हम देखते हैं। इस प्रश्नावली का 6 नंबर सवाल कह रहा है,
₹48 प्रति किलोग्राम की, सॉरी 6 नंबर सवाल बच्चा है यहाँ पर, एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम की चाय को ₹65 किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को ₹68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। उसे 10% का लाभ भी बच्चा इसमें कमाना है। तो आइए हम 10% लाभ पहले कमा लेते हैं। 100 था, 10% उसने लाभ कमाया, लिखेंगे इसको इस तरीके से। तो इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चा 110/10। तो हमारे पास ये 11/10 बचा बच्चा। इसको हम रखेंगे पलट कर 10/11 और इसको हम 10/11 और बच्चा यहाँ पर 68 पॉइंट बता रहा है 20। तो यहाँ पर हम दशमलव ऊपर से हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे नीचे। इस तरीके से हम यहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे बेटा, इस तरीके से। आइए इसको 0 0 हमने काट दिया, इधर से काटा, दशमलव तो पहले हट ही गया था। यहाँ 0 से 0 काट दिया बच्चा। अब हम काटेंगे यहाँ पर 11 से इसे काट ले बेटा। तो 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66 इस तरीके से, और 11 दूना 22 इस तरीके से पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 62। अभी हमारे पास 62 आ गया, उसके पास बच्चा 60 था, 65 था, हमारे पास 62 है। आइए अब इसमें अंतर निकाल लेते हैं इस तरीके से। इसमें हमने इसको बच्चा 0 से 0 काटा, इधर 0 से 0 काटा, हमने 11 से काटा, 11 छक्का 66 फिर हमने काटा। यहाँ पर बच्चा 2 बचा हो गए, 11 दूना 22, तो 62 बार गया 682 को जब हमने काटा तो हमारे पास 62 है, उधर 60 था, 65 था। अब अंतर निकालेंगे बच्चा, तो यहाँ पर अंतर 3 आएगा, इधर अंतर 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा बच्चा जो ये अनुपात होगा तो 3:2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 नंबर लगाएंगे। 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम। 7 नंबर सवाल बच्चा हमारा क्या कह रहा है। एक दुकानदार ₹100 प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को ₹50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। बच्चा दोनों प्रकार के जो घी हैं वो किस अनुपात में मिलाया है उसने। तो आइए उसको हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के घी को किस तरीके से मिलाया। चोर दुकानदार था बच्चा, यहाँ पर आता है 80। आइए इसका अंतर निकालते हैं, 20 आया बेटा। इसका हम निकालते हैं, इधर 30 आया बच्चा। अब हम लिखेंगे 30/20, पता कर लेते हैं। तो काटते हैं बच्चा, हमारे पास कितना आ गया, 3:2 आ गया। इसका भी आंसर वही है, इसका मतलब 3:2 के अनुपात में उस बेईमान दुकानदार ने मिलाया हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारे पास है 8 नंबर। पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से बच्चा बता रहा है 16 सही 2/3% का लाभ हो, मतलब लाभ ठीक ठाक कमाना चाहता है। तो आइए इसको देखते हैं बेटा, ये हमारे पास बढ़िया सवाल है। अच्छा, तो 16 सही बच्चा बात करी है, 16 सही 2/3 की, तो बच्चा इसको गुणा करेंगे, 16 48 2 50/3 आ जाएगा, ये 50/3 इनका बच्चा। 14 नंबर सवाल कह रहा है एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी तथा 5 भाग जीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को मिलाकर उसमें उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी आधा द्रव आधा पानी आधा सीरा हो बच्चा। तो आइए बेटा ध्यान दें यहाँ पर। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर बता रहा है, देखते हैं, यहाँ पे द्रव है और यहाँ पर बच्चा शीरा है। तो इस तरीके से द्रव हमारे पास 3, शीरा हमारे पास 5, जोड़ते हैं 8 आता है। तो हमारे पास द्रव 3 है, शीरा 5 है, 8 यहाँ। तो बच्चा इसका अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे बच्चा, निकाला गया मिश्रण, निकाला गया मिश्रण बेटा यहाँ पर निकाले गए मिश्रण का बच्चा
1/5 भाग है, 1/5 भाग है। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। आइए हम 15 नंबर देखते हैं बच्चा। 15 नंबर सवाल जो है बच्चा कह रहा है, एक व्यापारी के पास बच्चा यहाँ पर 100 किलोग्राम चावल है, इसका कुल भाग बच्चा, यहाँ पर एक व्यापारी के पास बच्चा 1 किलोग्राम चावल है, 1 किलोग्राम की बात करता है, 1 किलो चावल बच्चा, एक व्यापारी के पास 1 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग बच्चा वो बेचना चाहता है 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचना चाहता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितने चावल बेचा था। यहाँ पर 8% लाभ पर उसने कितने चावल, यहाँ पे हमारे पास बच्चा 8 है और यहाँ पे पास हमारे पास 18 है, यहाँ 14, इसका हम अंतर निकालते हैं बच्चा 4, इसका अंतर निकालेंगे बच्चा 6, तो हमारे पास 4/6 आया। इसको हम काटेंगे, 2 दूना 4, दुताई 6, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 2:3। यदि इसको जोड़ते हैं हम बच्चा तो आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा बच्चा। अब उसके पास चावल बता रहा था 1 किलो था बच्चा, तो इस तरीके से हम 2/5 रखेंगे बच्चा, इसको हम काट देंगे, 5 दूनी 10, 200, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 दूना 400, इसका मतलब बच्चा 400 किलोग्राम। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, 400 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। आइए बच्चा हम 16 नंबर सवाल लगाते हैं। 16 नंबर सवाल को देखिए बेटा। 16 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के पास बच्चा एक 1 लाख रुपए थे, वह इसमें इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इसने उसकी कुल वार्षिक आय बच्चा 9,400 हो, मतलब 9400 हो, तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया था। तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया था, यहाँ की बात हो रही है। तो धन उसने कितना उधार लिया बच्चा, तो यहाँ पर बात करें 9 और ये 10 था बच्चा, यहाँ पर बात करें 9.4। इस तरीके से यहाँ हम अंतर निकालेंगे बच्चा, तो 0.6 आएगा, यहाँ पर निकालेंगे अंतर 0.4 आ जाएगा। उसके पास 0.6 है, हमारे पास 0.4 है, इसको हम काटेंगे, 2 दूना 4, दुताई 6, तो इसका मतलब आ जाएगा 3:2। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा बच्चा। आइए बच्चा, हमारे पास कितने रुपए बता रहा है, 1 लाख थे उसके पास, तो यहाँ पर इसके पास कितने हैं, 5, तो यहाँ पर 2/5 लिखेंगे, इससे काटेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर बच्चा 2000 आ जाएगा। इस तरीके से 2 दूना 4, तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा पूरा हमारे पास 2 दूना 4। इस तरीके से बच्चा यहाँ पर 1 लाख की बात करता था यहाँ पर बच्चा, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका गुणा कराएंगे, तो 20,000 का 2 बार, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, 40,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा 40,000। इस तरीके से इसका आंसर 40,000 होगा। इसको हम कर लेंगे इस तरीके से। आइए आगे हम देखते हैं 17 नंबर सवाल। इस प्रश्नावली का 17 नंबर सवाल है बेटा, नीता ने बताया कि नीता रुपए 180 प्रति किलोग्राम की चाय को रुपए 200 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना है। तो आइए बेटा ध्यान दें, उसका लाभ प्रतिशत बताया है, तो यहाँ पर 180 इंटू 5, और बच्चा यहाँ पर बात करी गई 180 इंटू 5 प्लस यहाँ पर 200 इंटू 3, इस तरीके से। और इधर बच्चा उसने बताया है दूसरा जो है 200 को 8 से बच्चा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे तो 18×5 90, यहाँ 900 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, यहाँ 600 आ जाएगा। और इसका हम गुणा कराएंगे 200 का 800 से बच्चा, तो इसके पास हमारा आ जाएगा बेटा 1680। यहाँ पर 210 को बच्चा हम गुणा कराएंगे 8 से, तो यहाँ पर बच्चा 1680 आएगा, 1680 आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे, और यहाँ इनको जोड़ेंगे बच्चा, तो ये हमारे पास 1500 आ जाएंगे। अब उनके पास कितने हैं, 1680 हैं, हमारे पास 1500 हैं। इनको हम जब घटाएंगे बच्चा, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 180।
घटाने पर 180 आ जाएगा, घटाने पर 180 आ जाएगा। अब हमारे पास 180, उनके पास बच्चा 1500 था, इंटू 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इधर 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो इसका मतलब 12% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है, दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए, आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए, नया मिश्रण जो बनाया जाए बच्चा। तो यहाँ पर 18 नंबर में हम देखते हैं बच्चा, 18 नंबर सवाल हमारा, 5 बच्चा ये दूध है यहाँ पर और यहाँ ये पानी है। तो बच्चा बात करें, 5/8 हमने लिखा जोड़ करके, फिर उसके बाद हमने लिखा 2/5। अब इसके बाद 1/2 में निकालना है अंतर। तो बच्चा हम तुम्हें समझा देते हैं, इसमें जब हम अंतर निकालते हैं तो इसको इस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर इसमें घटाएंगे बच्चा, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 और इसको लिखेंगे -2/5। तो बच्चा इसका एलसीएम लेंगे बच्चा तो 10 आ जाएगा बच्चा, इसका एलसीएम लेंगे बच्चा 10 आएगा, इससे हम भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चा 5। यहाँ इससे हम इसको भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, गुणा कराएंगे बच्चा, यहाँ हमारे पास बच्चा आ जाएगा 1/10। इस तरीके से तो यहाँ हम 1/10 लिख लेंगे बेटा। और इस तरीके से इधर जब हमारा इसका कराएंगे बेटा दूसरे वाले का, तो इधर दूसरे वाले का हम करा लेते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास दिया है 1/2 और यहाँ पर बच्चा है -5/8। इसको हम हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 आएगा बेटा, और यहाँ पर भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार, तो ऊपर गुणा कराएंगे 4 आ जाएगा, माइनस लगा है इससे भाग देंगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 5 आएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो ये 1/8 आ जाएगा, यहाँ हम रख लेंगे इसे 1/8 को बच्चा रखेंगे। 1/8 जब हम रखेंगे तो इसको हम हल करेंगे इस तरीके से, इसको हम काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8 और 2 पंची 10। बच्चा वहां सवाल में कह रहा है पानी और दूध का अनुपात, तो बच्चा यहाँ पर क्या है, पानी कहाँ है, पानी ये है, तो हम लिखेंगे पानी 4, अनुपात दूध कितना है 5। तो इस तरीके से हम पानी और दूध का अनुपात 4:5 इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट सवाल है 19 नंबर इस प्रश्नावली का, उसे हम लगाएंगे। ध्यान दे सवाल बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है 729 मिली मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, इनमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, 7:3 हो जाए, ये बता रहा है यहाँ पर कि 7:3 हो जाए 19 नंबर। तो 729 बच्चा इंटू 7/9, तो आइए इसे काटते हैं, 9×72, 9 एकम 9, तो ये बच्चा आ जाएगा 567। इस तरीके से 567 ही आ जाएगा। अब हमारे पास बच्चा 729 था, ये 567 है, जब घटाएंगे बच्चा तो ये बचेगा 162, 162 बचेगा बच्चा। माना हम लिखेंगे, माना पानी का, पानी की मात्रा बच्चा कितना है, x लीटर है, मैंने मान लिया। आइए इसको हम रखते हैं 567 बटे में रखेंगे बच्चा 162 प्लस बच्चा रखेंगे x बराबर में 7:3 की बात करता है, इस तरीके से हम रख लेंगे। इसका हम तिर्यक बच्चा गुणा कराएंगे, तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जब 7 से इसका गुणा कराएंगे बच्चा, तो हमारे पास आ जाएगा 11×34 इस तरीके से, और प्लस 7x आ जाएगा बच्चा, बराबर इसका कराएंगे, इससे हम गुणा 567 का बच्चा 3 से गुणा कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1701 इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे, 7x इधर आ जाएगा बच्चा, और ये जो है 1701 इधर आ जाएगा। हमारी ये 11×34 संख्या इधर प्लस में है, उधर जाएगी माइनस में, 11×34 हो जाएगी। इस तरीके से रखेंगे। अब हमारे पास 7x बराबर बच्चा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
567 घटाने पर बच्चा 567 ही आएगा। तो x बराबर बच्चा रखेंगे 567 बटे बच्चा 7, तो काटेंगे 7 56, 7 एक कम 7, तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा x बराबर हमारे पास 81। तो यहाँ पर सवाल में बच्चा इसका दिया हुआ है 81 बच्चा मिली, ये आंसर आ जाएगा 81 मिली। इस तरीके से प्रश्नावली के सवालों को हम हल कर लेंगे। हल किया 16 सही 2/3 को, तो 50/3 आया। अब 50/3 हमारे पास बच्चा 50/3, तो उधर क्या रहा होगा 100% रहा होगा, हमारे पास इतने परसेंट है तो उधर 100% रहा होगा। आइए इसको काटते हैं, 50 एक कम 50 और 50 दूना बच्चा 100, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 इसका गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, हमारे पास आ जाएगा 1:6। इसका आंसर 1:6 आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या रही होगी ना नीचे, तो इसका हम 1 से गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा। वैसे 3 दूनी 6 इधर 3 दूनी 6 गुणा करा देंगे तो 1:6 इस तरीके से हमारे पास इस 8 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आइए हम 9 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा इस प्रश्नावली का। कह रहा है स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% बच्चा लाभ हो। तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर किस अनुपात में मिलाया जाए। तो बच्चा यहाँ पर हमारा जो सवाल है बच्चा 9 नंबर, तो ये 9 नंबर सवाल जो है, तो इसको इसका मतलब हमारे पास 100%, उसके पास कितना 20% लाभ कमाना चाहता है। तो इसको मतलब हमने क्या काटा, हमने इसको काटा 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो इसका मतलब वो 5:1 के अनुपात में मिलाए तो उसे 20% लाभ होगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, मतलब 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा बच्चा, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, ये यहाँ की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 10 नंबर में बच्चा यहाँ पर 50 थमा लेते, 2 बार ये प्रक्रिया दोहरा दी गई। 45 बटे क्या लिखेंगे हम 50 लिखेंगे, 45 बटे 50 लिखेंगे, फिर 45 बटे बच्चा 50 लिखेंगे। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है इसलिए। आइए से हम काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 1 कम 5 तो 10 आ गया। 5 9 45, 5 1 कम 5, फिर 5 9 45, 5 1 कम 5, इस तरीके से हमने काटा। आइए इसको काटते हैं, 0 से 0 हमने काटा, इधर कट गया। फिर काटते हैं 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो बच्चा नीचे हमारे पास कितना बचा 20 बचा, और ऊपर 9 9 9 का गुणा कराएंगे बच्चा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 9 का 3 बार गुणा कराएंगे तो 729 आएगा बेटा। अब 729 को बच्चा जब हम भाग देंगे 20 से, तो बच्चा 729 को जब 20 से हम भाग देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 36 पॉइंट बच्चा 45 लीटर। तो इसको हम आंसर लिखेंगे 36.45 लीटर, ये हम लिख देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं बेटा इसका। इस प्रश्नावली का 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसे देखिए। कह रहा है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया, बच्चा पानी डाल दिया गया है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, 3 बार ये प्रक्रिया की गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, 3 बार प्रक्रिया की गई बच्चा। यहाँ पर 100 लिखेंगे और बच्चा 80 बटे हम लिखेंगे 100, 80 बटे 100, 80 बटे 100, ये 3 बार हम लिखेंगे बच्चा। इसे हम काटेंगे 0 से 0 बच्चा, 0 से 0 ये काट दिया, इधर 0 से 0 कट गए, और इधर 0 काटा इधर काटा बच्चा, इधर 0 काटा इधर काटा बच्चा, इधर 0 काटा इधर काटा। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंची 10, तो बच्चा नीचे आ गया 5, ऊपर 88 64 है, 64 के बच्चा हम जब 4 बार गुणा कराएंगे तो बच्चा आ जाएगा 256, और 256 बटे बच्चा 5 रखेंगे। जब 5 से हम इसको भाग देंगे 256 को बच्चा, तो 51 पॉइंट आ जाएगा 2 बच्चा, तो इसको लिखेंगे 51.2 लीटर। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आइए 12 नंबर सवाल हम देखते हैं इस प्रश्नावली का बच्चा। 12 नंबर सवाल कह रहा है एक कनस्तर शराब से बच्चा भरा था, एक कनस्तर था वो शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। इसका मतलब शराबी को नशा नहीं होगा इसलिए पानी भर दिया गया बच्चा। वह प्रक्रिया
3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? तो पहले कनस्तर में कितनी शराब शुरुआत में थी, तो यहाँ की बात करी गई है बच्चा। तो आइए बेटा ध्यान दें, यहाँ पर मान लें 8 थी, यहाँ पर 16 पॉइंट बच्चा क्या है बता रहा है 65। इसका हम अंतर निकाले बेटा, तो यहाँ पर आता है 8.65, यहाँ पर बच्चा भी आ जाएगा 8.65। इस तरीके से इसका मतलब दोनों का मान बराबर है। तो एक कनस्तर बच्चा बता रहा है एक बार में 8 लीटर भर गया था बच्चा, भरा गया था एक बार में बच्चा 8 लीटर भरा गया, एक बार में 8 लीटर भरा गया था। तो 3 बार में बच्चा कह रहा है, तो 3 बार में बच्चा कितना हो जाएगा? तो 8 × 3 बराबर बच्चा हो जाएगा 24 लीटर। यही हमारा आंसर होगा इसका। आइए बच्चा हम देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल इस प्रश्नावली का। 13 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रवों ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर इसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में प्रारंभ में ए द्रव की मात्रा कितनी थी? कनस्तर में शुरुआत में प्रारंभ में ए द्रव की मात्रा बच्चा कितनी थी? तो आइए ध्यान देते हैं बच्चा। तो यहाँ पर हमारे पास 7 और 5 बच्चा, यहाँ पर इसका अंतर निकालें यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पर 9 में से इधर 4 इधर बचेगा बच्चा 4 और इधर बेटा बचेगा 2। ये पहला कनस्तर था। इधर दूसरा कनस्तर है, उसमें बच्चा 7 और 9, यहाँ 9 में अंतर निकाले बेटा इधर। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 0 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चा दोनों कनस्तर की बात करी तो हम बच्चा यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 और ये हमारे पास 2 निकला है इनका। तो आइए हम जोड़ते हैं बच्चा। तो हमारे पास 4 2 6 आते हैं, बटे बच्चा यहाँ पर 2 रखेंगे ये वाले। ये फर्स्ट कनस्तर सेकंड कनस्तर की बात हो रही। तो यहाँ पर 4 और 2 हमने ये जोड़ा। इस तरीके से यहाँ हमने क्या 0 में से यदि जोड़ेंगे बच्चा 2 तो 2 आएगा, तो इसको हमने बटे में रख लिया 4 2 6 बटे 2। तो इस तरीके से रखा है बच्चा। इसको हम काटेंगे 2 ताई 6 तो 3 आया बच्चा। इस तरीके से ए बराबर बात कर रहा है, ए बराबर तो ए की बात करता है, तो 7 × 3 तो इसका मतलब हमारे पास 21 लीटर आ जाएगा बच्चा। ये 21 लीटर इसको हम कर लेंगे। ये हमारे सवाल का